हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे आरवी फैशन डिज़ाइन स्टडी में। आज मैं इस वीडियो में आप सबको ब्लाउज का नाप कैसे लेना है, नाप लेते हुए प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। देखिए, इस तरह से आपका चेस्ट का नाप लेना है और इसका चौथा भाग आपका 9.5 इंच आया है, तो आपका 38 इंच चेस्ट बना है। लंबाई 13.5 इंच, लंबाई 13.5 इंच है। उसमें आपको 1 इंच मार्जिन ऐड करना है, तो 14.5 इंच। आपका चेस्ट 9.5 इंच आया था, 2 इंच आपको प्लस मार्जिन ऐड करना है, 11.5 आएगा। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको आपका आगे का और पीछे का दोनों पार्ट एक साथ कटिंग होगी। इस ब्लाउज में आपका बैक साइड में 1 इंच मार्जिन रखना है और आगे की साइड में आपको 3 इंच मार्जिन रखना है। तीरा 5.5 इंच, आर्महोल भी आपका 5.5 इंच रहेगा, क्योंकि तीरा का हाफ आर्महोल आता है। तो तीरा आपका डबल में कट रहा है, आर्महोल आपका सिंगल में। 9.5 इंच आपका चेस्ट का नाप और 2 इंच मार्जिन, 2.25 इंच गले की चौड़ाई, लंबाई 6 इंच। नीचे की साइड में आपको 2.5 इंच रखना है ताकि राउंड अच्छा आए। इस तरह से आपको राउंड देना है गोलाई के लिए। इसके बाद आपको आर्महोल में राउंड देना है। का दोनों पार्ट एक साथ कट रहा है, तो पीछे के लिए 1 इंच, आगे के लिए आधा इंच राउंड के लिए निशान लगाना है। इस तरह से राउंड लगाना है। देखिए, गोलाई लग गई। इसके बाद आपको डॉट डालना है। इसके पहले आपको बेल्ट का निशान लगाना है। तो 13.5 इंच लंबाई का ब्लाउज है, तो आपका जो है सेंटर में 12.5 इंच और आपका साइड में देखिए 11.5 इंच निशान इस तरह से लगाते हुए 1 इंच का राउंड देना है। देखिए, बेल्ट का निशान लग गया। तो आपको डॉट का सेंटर बनाने के लिए आपको 4.5 इंच, आपका चेस्ट का हाफ 9.5 आया है, तो उसका हाफ जो है डॉट के लिए लगेगा बिंदु। तो इस तरह से आपको बिंदु लगाने के बाद 1.5 इंच आपको आपका जितने में डॉट की सिलाई जाती है उतना आपको कपड़ा कट करके निकाल देना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद आपको सेंटर का कपड़ा कट करके निकालना है। चाहे तो आप पॉइंट टू पॉइंट डाट भी डाल सकती हैं। तो आपको इस तरह से साइड डाट लगाना है 1.5 इंच का बिंदु से गैप करते हुए। अब इसके बाद आपको दोनों को एक में मिला देना है। देखिए, आपका एक डॉट तैयार है। आपको पॉइंट टू पॉइंट डाट भी इस तरह से लगा के आप डाल सकती हैं, इससे भी फूलनेस अच्छा आता है। तो देखिए, जैसा कि बेल्ट में हमने बताया कि 11.5 इंच तैयार है, तो 12.5 इंच पे इसकी कटिंग होगी 1 इंच मार्जिन के लिए। अब ये लग के तैयार है। अब इसकी कटिंग हो गई। अब दोनों पार्ट को अलग करना है। देखिए, पीछे का पार्ट हो गया और ये आगे का पार्ट, इसमें गले की कटिंग करना है। आर्महोल का जो आगे वाला भाग है आपको छाट देना है, आधे इंच की गोलाई वाला भाग। अब गले की कटिंग करना है। इसके बाद आपको मेन कपड़े पे रखकर
इसको पलट लेना है। देखिए आस्तीन की कटिंग इस तरह से आस्तीन का नाप लेना है। लंबाई 3.5 इंच, चौड़ाई 6.25 इंच आया है। आपको चौड़ाई जो है 10 इंच रखना है और लंबाई 4.5 इंच। 1 इंच आपका सिलाई में जाएगा। 1.5 इंच नीचे आपको रखना है गोलाई के लिए। इस तरह से आस्तीन की गोलाई लगाना है। उसके बाद इस तरह से आगे की साइड में आपको छाट देना है लगाते समय आस्तीन को। आगे का पीछे का आस्तीन देखिए तीनों पार्ट कट के तैयार हो गया। मैं केवल आगे का पार्ट सिल के बताऊंगी। और बाकी सिलाई मैं इसके पहले वाले वीडियो में डाल रखी हूँ, आप सब देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इस तरह से मेन कपड़े पे सिलाई लगाते हुए इसको पलट देना है ताकि आपस में दोनों पार्ट ज्वाइंट हो जाए, अस्तर का और मेन कपड़े को। अब इसकी कटिंग करके बेल्ट की अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। देखिए इस तरह से निशान लगे हुए भाग को कपड़े को कट करके निकाल देना है और सीधे इस तरह से कटिंग करना है। अब आपका जो भाग जहां से निकला है वो भाग उसी पे आपको ज्वाइंट करना है। इसके पहले आपको पाइपिंग लगाना है। पाइपिंग की चौड़ाई आपको 1.25 इंच। सिंगल पाइपिंग आपको इस तरह से लगाना है। इस तरह से पाइपिंग लगाने से आपका फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। अब सिलाई से कोई रिलेटेड जानकारी चाहती हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अब देखिए आपको इस तरह से एक बार और फोल्ड करना है, उसके बाद पाइपिंग निकालना है। देखिए इस तरह से पाइपिंग निकालना है। आपका सेम दूसरी साइड में भी इसी तरह से आपको पाइपिंग लगाना है। उसके बाद निकला हुआ भाग फिर उसके बाद इसके नीचे से ज्वाइन करना है। देखिए तैयार हो गया। अब पार्ट को कैसे ज्वाइन करना है, इस तरह से रखते हुए इसके एक दूसरे के नीचे केवल आपको इस तरह से आधा इंच मार्जिन रखते हुए ऊपर से सिलाई लगाना है। आधा इंच का मार्जिन रहने पे आपका कपड़ा खिसकेगा नहीं। देखिए कितना फुलनेस के साथ तैयार हुआ है। इसी तरह से दूसरा भी ज्वाइंट होगा। देखिए पफ कितना अच्छा बनके तैयार हो गया। अब आपको बेल्ट को इस तरह से कट करके ज्वाइंट करना है। उसके बाद कस पट्टी और बटन पट्टी ज्वाइंट करना है जैसे आप अदर ब्लाउज में ज्वाइंट करती हैं। ऊपर से टॉप सिलाई लगाना है बेल्ट के ऊपर ताकि पूरी तरह से फिनिशिंग के साथ बैठ जाए।
पार्ट जॉइंट हो गया। अब आपको कच पट्टी बटन पट्टी जॉइन करना है। इस तरह से आपका प्रिंसेस ब्लाउज आगे पार्ट तैयार हो गया। पीछे का आपको सेम ब्लाउज की तरह तैयार करना है अपनी इच्छा अनुसार। इस तरह से कच पट्टी तैयार हो गई। बटन पट्टी लगाने के बाद आपको गले की पाइपिंग सेम जैसे डॉट में तैयार हुआ सेम आपको गले में तैयार करना है उसी तरह से। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया ब्लाउज का आगे वाला पार्ट। इस ब्लाउज में आपको पफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए फुलनेस कितना अच्छा आया है। फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ।